हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आज ज्योग्राफी के 5th चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स यानी खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में आजकल हर चीज़ है जो मिनरल से ही मिलकर बनती है, इसलिए मिनरल्स हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। जैसे में एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या एक बड़ा जहाज या ट्रेन या कार्स या बस, ये सब क्या है, मिनरल से ही मिलकर बनते हैं। और इनको रन करने के लिए जो एनर्जी है, जिसे हम नेचुरल रिसोर्स से ही ऑपरेट करते हैं, यहाँ तक कि जो हम भोजन करते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, फिर आगे जानेंगे खनिज क्या है, व्हाट इज ए मिनरल्स। तो जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो खनन के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है, फिर मिनरल्स के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। तो मिनरल्स के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट में मेटलिक यानी धात्विक, सेकंड में नॉन मेटलिक अधात्विक, थर्ड में एनर्जी मिनरल्स के रूप में क्या, तो ऊर्जा खनिज है। ठीक है, तो फर्स्ट में पहले जानेंगे हम मेटलिक के बारे में, धात्विक मिनरल्स का। तो धात्विक मिनरल्स में के भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन? तो एक लौह धातु यानी फेरस, इसमें क्या होता है, लौह यस्क, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट का होता है। ठीक, सेकंड में है नॉन फेरस यानी अलौह धातु, इनमें तांबा, लेड, टीन, बॉक्साइट आदि आते हैं। ठीक है, थर्ड में प्रेशियस बहुमूल्य खनिज, इनमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आते हैं। ठीक है, फिर मिनरल्स के सेकंड टाइप्स में, मिनरल का सेकंड टाइप क्या था, नॉन मेटलिक यानी अधात्विक। अधात्विक में क्या क्या से आते हैं, माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल या संगमरमर, फिर सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर आते हैं। ठीक है, फिर थर्ड में था, थर्ड टाइप्स हैं मिनरल्स के, एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं। ठीक है, फिर आगे हम जानेंगे इसको खनिज के भंडार की उपलब्धता के बारे में, और ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में जानेंगे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी अग्नेय और के आंतरिक चट्टानों में खनिज जो है जो छोटे जमाव सिराओं के रूप में लेते हैं। छोटे जमाव है जो सिराओं के रूप में, और बड़े जमाव परत के रूप में होते हैं, और इसका निर्माण पिघली हुई या गैसीय अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए अर्थ पर जैसे की सतह पर आते हैं ऊपर, और ऊपर आते आते क्या होते हैं, और ठंडा होकर जम जाते हैं। तो इस प्रकार के खनिज में कौन कौन है, टीन है, कॉपर है और जिंक है। फिर सेकंड में है सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों में खनिज क्या है, परतों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे में कोयला, लौह यस्क, जिप्सम, पोटास, सोडियम, ये सब है। थर्ड में है धरातलीय चट्टानों के अपर्दन द्वारा भी खनिज बनते हैं, पाए जाते हैं। अपर्दन, जब अपर्दन द्वारा रॉक्स या घुलनशील तत्व निकल जाते हैं रॉक्स में से, तो
बचे अपशिष्ट में खनिज रह जाता है। तो इस प्रकार में कौन कौन से आते हैं, बॉक्साइड का ही निर्माण होता है इस प्रकार से। फोर्थ में है जलोढ़ जमाव के रूप में, इसमें गोल्ड, सिल्वर, टीन और प्लेटिनम आते हैं। ठीक है। 5 में महासागर के जल में, समुद्र में पाए जाने वाले अधिकतर खनिज इतने विरल होते हैं कि इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है, लेकिन ये समुद्र के जल से साधारण नमक, पोटेशियम और ब्रोमीन निकाला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे जानेंगे हम लोग लौह यस्क के बारे में, आयरन ओर। तो लौह यस्क को औद्योगिक विकास का रीढ़ कहा जाता है, मैंने मुख्य रूप से ही उद्योग का विकास करने में लौह यस्क का मुख्य योगदान होता है। अच्छी क्वालिटी के लौह यस्क में लोहे की अच्छी मात्रा होती है। जैसे मैग्नेटाइट में सबसे अधिक 70% लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण के कारण इसे विद्युत उद्योग में के लिए भी अच्छा माना जाता है और इसका यूज किया जाता है। हेमाटाइट मुख्य औद्योगिक यस्क है और इसमें 50 से 60% लोहा होता है। ठीक है। फिर हम जानेंगे भारत में लौह यस्क के कौन कौन से बेल्ट हैं, मुख्य बेल्ट कौन कौन से है पेटी। तो मुख्य बेल्ट इसमें दिखाया गया है 4 में फर्स्ट नंबर पर क्या है, उड़ीसा झारखंड का बेल्ट। इस बेल्ट में उड़ीसा के मयूरभंज और केदुझर जिले की बादाम पहाड़ी की खानों में हाई ग्रेड का हेमाटाइट यस्क पाया जाता है। झारखंड के इसी बेल्ट में झारखंड के सिंहभूम जिले में के गुआ और नोआमुंडी की खाने में भी हेमाटाइट यस्क पाया जाता है। ठीक है। फिर सेकंड बेल्ट में आता है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी बेल्ट। यह बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बैलाडिल्ला पहाड़ी में हाई ग्रेड का हेमाटाइट यस्क पाया जाता है। इसमें इन पहाड़ियों में सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट यस्क के 14 भंडार वहाँ पर मिले हैं। इन खानों से निकलने वाले लोहे को विशाखापत्तनम के बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया तक इसका निर्यात किया जाता है, विदेशों में यहाँ से जाता है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट से। और थर्ड बेल्ट है बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर बेल्ट। यह बेल्ट कर्नाटक में पड़ता है। पश्चिमी घाट में स्थित कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह का 100% निर्यात, माने 100% निर्यात होता है लोहे का। और यहाँ से निकलने वाले लौह को स्लरी के रूप में पाइप लाइन द्वारा मंगलोर के निकट बंदरगाह तक भेजा जाता है। ठीक है। फोर्थ बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इस बेल्ट में गोवा राज्य और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला आता है। यहाँ के खानों के यस्क की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इन यस्कों को मर्मागोवा का जो पोर्ट है उससे निर्यात किया जाता है। ठीक है। ओके।